तत्वार सूत्र का वाचन कर रहे हैं, चलते हैं हम तत्वार सूत्र की ओर, आध्यात्मिक सेशन की ओर। आध्यात्मिक सेशन भी आपको बहुत शांति प्रदान करता है। जिस प्रकार शारीरिक स्वस्थता, अभी आप एक्सपीरियंस डाल दीजिए अपने, क्योंकि इसको एक ही बार करना है और आपको काफी इसमें राहत मिलेंगी। एक बार नहीं हुआ है तो दोबारा हम कर सकते हैं, वरना एक बार में आपको राहत मिलेगी। चैट बॉक्स में डाल दीजिए जिसे भी अच्छा लग रहा हो, और जिसे जो फायदा होगा वो कल तक हमें वापस बता देंगे कि क्या हुआ है। नई नई थेरेपीज हम दे रहे हैं और पावरफुल थेरेपी आपको दे रहे हैं, तो उसके रिजल्ट भी हमें पता देना चाहिए कि उससे क्या हुआ आपको। तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए आज, नहीं तो कल जरूर बताइएगा। चलते हैं हम हमारे आध्यात्मिक सेशन की ओर। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। मंगलाचरण तत्वार सूत्र ग्रंथ की जय जय जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय जय जय। तत्वार सूत्र ग्रंथाधिराज ग्रंथ की जय जय जय। चलते हम हमारे तत्वार सूत्र वाचन की ओर। 10-10 श्लोक, 30-31 हमारे कल हो गए। 10-10 3 लोगों को पढ़ना है और उसके बाद हम 32 नंबर का आज, और 33 सूत्र है इसमें। कल हमारा प्रथम अध्याय खत्म हो जाएगा। फिर 2 दिन सैटरडे संडे प्रैक्टिस करना है, जिसे एग्जाम देना है। इसकी एग्जाम में हम दोपहर में रख लेंगे या सुबह, यदि देना है आप लोगों तो, वरना नहीं तो आगे चलेंगे दूसरे अध्याय की ओर। ओरल भी ले सकते हैं, रिटर्न भी ले सकते हैं। यदि आपको लगता है प्रथम अध्याय का हम कुछ क्वेश्चन आंसर आप लोगों से पूछ लेंगे कल, तो चलिए 3 लोग इसको पढ़ेंगे। अर्चना ठोले जी अनम्यूट। 10 सूत्र आप शुरू के पढ़ेंगी अर्चना ठोले जी, और फिर उसके बाद तैयार रहेंगे, एकदम आगे से आगे ही तैयार रहेंगे, आगे आगे ही उसके तुरंत ही बोलना है। उसके आगे किसको बोलना है, तुरंत ही शुरू कर देंगी 10 लोग के बाद। रेखा जी है क्या हमारे? रेखा जी को ले लेते हैं। रेखा जी, यदि है तो। रेखा जी नहीं है शायद। रेखा जी हजारीबाग वाले हैं। हाँ, हजारीबाग वाली रेखा जी और रेनू काला। अभी जो तुम वीडियो बनाई ना, वो 4 GB भर लिया तुम्हारा फ्रेंड। चलिए, हाँ बोलिए। आवाज 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 नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। मोबाइल को पास में ले लो, आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, देखिए नेट का प्रॉब्लम हो। विनीता जैन। हेलो दीदी, अब आ रही है? हाँ, अब आ गई, बोलिए। हाँ। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम पंचपद, एक मिनट, त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेशा पंचान्ने चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदः इत्तेन न मोक्ष मूलम त्रिभुवन महितै प्रोक्तर मर्हद्भिरीशै
प्रत्येति श्रद्धाति स्पृशति च मतिमान यह स वै शुद्ध दृष्टिः सिद्धे जयप्य सिद्धे चहु विहारा हणा फलम पत्ते वंदिता अर्हन्ते वोच्छम आराहणा कमसो उज्जवणम मुज्जवणम निवहणम ताहनम च निवाणम निवाणम निवाहणम हाँ, निवाणम निवाहणम है हाँ सहनम च निच्छरणम दंसन नान चरितम तवाण माराहणा भणिया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धाणम सम्यक दर्शनम तन निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाण नयरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सतसंख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आते परोक्षम। बस बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। संतोष जी भंडारी आगे ले लीजिए। संतोष जी भंडारी 11 नंबर से 20 नंबर। आधे परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता भी निबोध इत्यन्नार्थरम इत्यन्नंथांतरम तद इंद्रिय निंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हावाय धारणाः बहुविध क्षिप्राणि सुता अनुक्तः ध्रुवानां क्षेत्राणाम् अर्थस्य व्यंजनास्य वग्रह न चक्षु निंद्रियाभ्याम श्रुतम मति पूर्व द्वैनेक द्वादश भेदम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं अब हम। कौन पढ़ेगा आगे? आगे विनीता जी। हाँ विनीता जी आगे पढ़िए 21 नंबर। जय जिनेन्द्र। हाँ। पश्यम विकल्पा शेष ऋजुल विपुलमती मन नहीं 20 भव प्रत्योर वधिर देव नारकाणम क्षय विकल्पा शेषाणाम ऋजुल विपुलमती मन परयः विशुद्धया प्रतिपाताभ्याम तद्विशेषा विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो अवधि परेयो निर्बंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु रूपेषु बंधे तदनंतर भागे मन पर्यायस्य सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादिनी भाज्यानि युत्पदे कस्मिन् न चतुर्भ्यः मति सुताद्यो विप्रेश्च। 30 हो गया। हाँ एक और पढ़ो। सतोर विशेषाद्रच्छत्व लब्धे बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आप लोगों ने पढ़ने का प्रयास और बहुत सुंदर पढ़ा आपने। बहुत अच्छा लग रहा है, इतने सारे लोग इतना अच्छा तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं। आगे कल भी 3 लोग तैयार रहिएगा और फिर हम सैटरडे संडे पूरा रिवीजन भी लेंगे इसका। बहुत सुंदर। चलिए आगे हम चलते हैं। कल तक हमारा हुआ था 31 नंबर सूत्र और आज हमारा है 32 नंबर का सूत्र। कल हमने जो देखा था 31 नंबर में मति श्रुता वधो विपर्यश्च, मति श्रुति अवधि ज्ञान को, अवधि ज्ञान में मिथ्यापन कैसे आता है वो हमने कल देखा था कि कैसे मिथ्यात्व उसके अंदर घुस जाता है और कैसे सम्यक दृष्टि को मिथ्या दृष्टि वो बना देता है। और कम से कुमति कुरुषुत कुअवधि भी 3 ज्ञान जो विभंग ज्ञान है उसको हमने देखा था कल कि वो 3 ज्ञान, 5 ज्ञान तो हमने देखे थे सम्यक ज्ञान के पहले, मति शुद्ध अवधि मन पर्याय ज्ञान। और फिर हमने कल 3 कुमति कुशुद्ध कुअवधि 3 ज्ञान कल हमने देखे थे जिसे विभंग अवधि ज्ञान कहते हैं।
और दो जो ज्ञान है मन पर्याय केवल ज्ञान, ये मिथ्या क्यों नहीं होते, ये बात भी हमने कल देखी थी। क्योंकि मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान ये सम्यक दृष्टि को ही होते हैं, इसलिए वो मिथ्या नहीं होते, ये बात हमने कल देखी थी। और तीन ज्ञान, जैसे तुम्बी, कड़वी तुम्बी में रखा हुआ दूध कड़वा हो जाता है, वैसे ही संसर्ग में, मिथ्यापना के संसर्ग में या उसकी सत्संगति में आने से कैसे सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व की ओर जाता है। एक बूंद यदि घड़ा दूध का भरा है, एक बूंद उसमें विष गिर जाए तो वो विष रूप हो जाता है। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि है, अगर उसका संसर्ग मिथ्या दर्शन का हो जाए, एक किसी भी प्रकार का इतनी सी भी वस्तु उसमें मिल जाए मिथ्यात्व की, तो वह मिथ्यात्व हो जाता है, वो मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि हो जाता है। कल हमने इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझा था, और तीनों भी ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा भी उसके द्रव्य कितने हैं, कितने क्षेत्र तक होता है, वो कल हमने सब देखा था। अवधि ज्ञान का भी कितने क्षेत्र तक होता है, द्रव्य क्षेत्र, उसका काल कितना है और उसके भाव कैसे है, वो किस प्रकार के भाव उसके चल रहे हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा भी हमने देखा था। और अब आगे आज जो सूत्र है कि जब सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों भी चीजों को जब जान रहे हैं, वस्तु को और पदार्थ को, तो जो मिथ्या दृष्टि है उसका ज्ञान मिथ्या क्यों, उसके हेतु क्या है, तीनों ज्ञान जो मिथ्या है उसके हेतु क्या है, उसमें अंतर क्या है, उसके हेतु को आज हम जानेंगे। इसलिए हम लेते हैं 32 नंबर का सूत्र, आपके सामने स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं 32 नंबर का सूत्र। हमारी बात पहले चली थी सम्यक दर्शन की, फिर चली हमारी सम्यक ज्ञान की। प्रथम अध्याय में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की चर्चा है, और वो हमारी चर्चा बहुत सुचारू रूप से एक एक सूत्र के माध्यम से प्रतिदिन चल रही है। दोपहर में इसी का रिकॉर्डिंग आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए लगाया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देखेंगे, सुनेंगे। आप चालू कर दीजिए और आराम से उसको सुनिए, तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से हमने सुबह पढ़ा था। एक बार रिपीट सुनने से बहुत अच्छा समझ में आ जाता है, जब हम रिपीट सुनते हैं तो। मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान क्यों कहते हैं, तो आचार्य श्री को, हमें उमा स्वामी जी को ये सूत्र क्यों बनाना पड़ा भाई, ये सूत्र लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सूत्र लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों एक साथ जानते हैं, फिर ये सूत्र क्यों बनाए, कल हमने देखे थे मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के ज्ञान को, तो वो भाई एक साथ जानते हैं, तो उन्हें ये सूत्र बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, आज हम वो देखेंगे। और हम उसका सूत्र सबसे पहले पढ़ेंगे, सभी लोग मेरे साथ पढ़ेंगे और 2 बार उसको पढ़ेंगे हम। सदसतो र विशेषाद् दक्षोप लब्धे ऋण मत वत। सदसतो र विशेषाद् दक्षोप लब्धे ऋण मतवत। सदसतोर विशेषाद् दक्षोपलब्धे ऋण मतवत। अपने मन में पढ़ लेंगे सभी लोग इस सूत्र को। पूरे प्रथम अध्याय में थोड़ा सबसे कठिन सूत्र यही होगा, प्रथम अध्याय में सबसे कठिन सूत्र यही होगा मुझे लगता है। सदसतो र विशेषाद् दक्षोपलब्धे ऋण मतवत। शब्दार्थ देखेंगे। सद सतोर, सत यानी और असत यानी क्या, सत प्लस असत। विद्यमान और अविद्यमान को सत यानी विद्यमान और असत यानी अविद्यमान। सत यानी विद्यमान, असत यानी अविद्यमान, जो चीज है और जो चीज नहीं है, ऐसा यहाँ बताया है। सत्य और असत्य पदार्थ, सत असत यानी सत्य और असत्य पदार्थ, उसका अंतर या भेद होने से उसको यहाँ बता रहे। और सत असत का एक सिंपल भाषा में आपको अर्थ बता दूं
तो अच्छा और बुरा, सबसे सुंदर, सत्य असत्य या अच्छा और बुरा, सबसे सरल भाषा में इसका अर्थ आपको बता रही हूँ, विद्यमान अविद्यमान। उसके बाद विशेषाद्य दक्षोपलब्ध ऋणमतवद। अब क्या आ गया? विशेषाद्य और दक्षोपलब्ध ऋणमतवद। अब यहाँ पर संधि विग्रह हो गया, विशेषाद्य रक्षक, विशेष अलग हो गया और यदृच्छ अलग हो गया। यदृच्छ यानी उपलब्धे, यदृच्छ और उपलब्धे दोनों अलग अलग, संधि विग्रह हो गया यहाँ पे। यदृच्छ प्लस उपलब्धे, अपनी इच्छा से चाहे जैसा ग्रहण करने के कारण, यदृच्छ प्लस उपलब्धे, अपनी इच्छा से चाहे जैसा ग्रहण करने के कारण सत असत यानी विद्यमान अविद्यमान पदार्थों को, विशेष यानी आगे देखेंगे, विशेषात का संधि विग्रह अविशेषात, सदसतो र विशेषात है ना, संधि विग्रह हो गया अविशेषात, अंतर के नहीं होने से, अंतर के नहीं होने से उन्मत्तवत यानी पागल पुरुष की भांति ज्ञान भी अज्ञान हो जाता है। उन्मत्तवत यानी उन जैसा, पागल पुरुष के जैसा वो ज्ञान भी अज्ञान हो जाता है। एकदम सरल करके हमने आपको बताया है इसको। आगे चलेंगे हम, इसके अर्थ को देखेंगे। वास्तविक और अवास्तविक के अंतर के बिना, वास्तविक और अवास्तविक के अंतर के बिना यथोक्त लब्धि, जब जैसा जी में आया उस रूप ग्रहण होने के कारण उन्मत्त की तरह ज्ञान भी अज्ञान हो जाता है। देखो बहुत सरलता से इसका हम समझेंगे, अर्थ को समझेंगे। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दो चीज हमारी यहाँ चल रही है। तो सम्यक दृष्टि क्या है? अपने यथार्थ मति श्रुत और अवधि द्वारा, तीन ज्ञान कौन से? मति श्रुत और अवधि। तो सम्यक दृष्टि तीन ज्ञान के द्वारा पदार्थों को जैसा जानता है, सम्यक दृष्टि पदार्थों को जैसा जानता है, मिथ्या दृष्टि मिथ्या मति और शुद्ध और अवधि द्वारा भी पदार्थों को वैसा ही जानता है। जैसा सम्यक दृष्टि जानता है वैसे ही मिथ्या दृष्टि भी जानता है। फिर मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या क्यों कहा? वो अज्ञान क्यों हो जाता है? यह विशेष बात इसमें आ रही है। जैसा सम्यक दृष्टि जान रहा है वैसे मिथ्या दृष्टि भी जान रहा है, पर वो मिथ्या दृष्टि का ज्ञान अज्ञान क्यों हो जाता है? ये बात इसमें मेन यहाँ पर आ रही है, क्यों हो जाता है। आगे हम इसको देखते हैं। आगे मिथ्या दृष्टि का सर्वज्ञान मिथ्या क्यों? क्योंकि उसका श्रद्धान मिथ्या है। अब उसका श्रद्धान मिथ्या है तो उसका श्रद्धान मिथ्या कैसा है? तो हम आते हैं बात पर कि उसका श्रद्धान मिथ्या कैसे है। तो सत और असत, वस्तु और अवस्तु, विद्यमान और अविद्यमान, इसके वजह से वो अच्छा और बुरा ये नहीं जान रहा है मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि का सर्वज्ञान मिथ्या क्यों है? क्योंकि वो सत असत नहीं जान रहा, अच्छा बुरा नहीं जान रहा। उसका जो श्रद्धान है वो अच्छे बुरे को नहीं जान रहा, उसका विवेक जो है वो उसको नहीं जान रहा। तो वो चीज नहीं जान रहा, तो कैसी नहीं जान रहा? किसके जैसी नहीं जान रहा वो? तो आगे आएगा कि वो पागलपन, वो पागल की तरह जो अपनी इच्छा अनुसार पदार्थों को ग्रहण कर रहा, वो पागल की तरह जब मन में आया जो लगा ग्रहण कर लिए, जब जो लगा छोड़ दिए, जिसको जैसा लगा विपरीत मान लिए, जो चीज है उसको वैसी न मानकर उल्टी सीधी मान ली। ये सब पागल की तरह मानता है मिथ्या दृष्टि। इसलिए यहाँ पर कहा कि लब्धे रुन्मत्तवत, उसका ज्ञान अज्ञान हो जाता है। कल हमने तीन ज्ञान देखे थे, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। तो वो सम्यक दृष्टि के जैसा ही मिथ्या दृष्टि का ज्ञान है, फिर वो कुज्ञान क्यों हो रहा, कुश्रुत क्यों हो रहा, कुमति क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कुछ को कुछ भी मान रहा है पागल की तरह। जैसे
मदिरा पीकर उन्मत्त हुआ मनुष्य, एक किसी ने मदिरा पिया है और उससे उन्मुक्त हो गया मनुष्य क्या कर रहा है, कभी वो माता को माता मान रहा है और कभी वो माता को पत्नी मान रहा है। क्या कर रहा है वो, कभी माता को माता मान रहा है, कभी माता को पत्नी मान रहा है। ये तो उल्टा सीधा मान रहा है। लेकिन मिथ्या दृष्टि कभी पत्नी को पत्नी भी मान रहा है और माता को माता भी मान रहा है, फिर भी उसका ज्ञान मिथ्या क्यों कहा जा रहा है, ये विशेष बात यह जानने वाली है। क्योंकि उसको सत असत का विवेक नहीं है, अच्छे बुरे का विवेक नहीं है। जो मन में आ रहा वो बोले जा रहा, जो मन में आ रहा करे जा रहा, जो मन में आ रहा सोचे जा रहा, बोले जा रहा है। कभी माता को पत्नी कह दे रहा, कभी पत्नी को पत्नी कह दे रहा, कभी कुछ कह दे रहा, कभी कुछ कह दे रहा। मदिरा पान वाला कैसे रहता है, मदिरा जो पीता है उसको कुछ होश नहीं रहता, वो मदिरा में मस्त रहता है अपने और कुछ भी करते रहता है, पागलपन। उसी तरह मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व में मस्त है, मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व में मस्त है, क्योंकि मोहनी कर्म प्रबल है वहां पर मोहनी कर्म प्रबल है। हमें दुख कहाँ से आते हैं, मोह की कर्म के वजह से, कर्मों के वजह से ही हमें दुख आते हैं ना। पूरा जंजाल मोहनी कर्म का यहाँ फंसा हुआ है। वो ठीक तरह से समझकर नहीं कहता, वो पत्नी को भलाई पत्नी कह रहा है, पर उसका अभिप्राय सही नहीं है, वो ठीक से समझ के नहीं कह रहा है, इसलिए उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या दृष्टि घट पट को, एक घट और पट सब एक जैसा मानता है, पदार्थों को घटपट आदि को जानता है कि ये घटा है, ये पटा है, सब जान रहा है, किंतु मिथ्यात्व का उदय होने से यथार्थ वस्तु स्वरूप का ज्ञान उससे नहीं होता। यथार्थ वस्तु का स्वरूप यानी सही वस्तु के स्वरूप का ज्ञान उसे नहीं है, उसका अभिप्राय भी गलत है। कल हमने देखे थे कि सम्यक दृष्टि का अभिप्राय सही होता है, मिथ्या दृष्टि का अभिप्राय गलत होता है। सम्यक दृष्टि को शरीर में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो वो समझता है ये शरीर की है, उसे पता है मुझे हुई है, लेकिन वहां भेद ज्ञान आ जाता है उसके पास कि ये मेरी नहीं, ये शरीर को हुआ है, मेरी आत्मा तो निरोगी है। लेकिन मिथ्या दृष्टि क्या मानता है कि मुझे हो गया, यानी मेरी आत्मा को भी वो रोग लग गया। कल हमने ये देखा था। तो आज उसी बात को लेके हो रहा है कि दोनों मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि एक साथ चीजें को जान रहे हैं, पदार्थों को जान रहे हैं, तो फिर मिथ्यात्व का ज्ञान मिथ्या क्यों? वो इसलिए कि मिथ्या दृष्टि अभी मदमस्त है, संसार में उन्मत्त है, संसार में, और उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। उसको अभी सत असत की पहचान नहीं है, विद्यमान अविद्यमान की पहचान नहीं है, उसको अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। कौन सा अच्छा बुरा, क्या चीज? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, वे निजम आत्म ज्ञान बिना सुख ले सक। उसको अभी जिनवर के कथित तत्वों का सही अभ्यास अभी नहीं है, इसलिए वो मिथ्यात्व में पड़ा है और उसका ज्ञान कुमति, कुशुद्ध और कुअवधि, ये तीन ज्ञान जो है वो उसके पास आ रहे हैं। और पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उससे। यदि सम्यक दृष्टि के साथ मिथ्या दृष्टि मिल गया तो उसके संसर्ग में आ गया तो सम्यक दृष्टि का ज्ञान भी मिथ्यात्व हो जाता है। मिथ्या, पूरा दूध का घड़ा पड़ा है, एक बूंद विष की डाले वो विष रूप परिणमित हो गया। इसी प्रकार जो हमारा सम्यक ज्ञान है, यदि हमने जाकर किसी भी अन्य चीजों को अपने इष्ट मान लिए और किसी भी चढ़ावा अड़ावा आदि ये सब कुछ कर रहे हैं, हमने यदि उसको विपरीत मान लिए, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा न मानकर उसको विपरीत मान लिए,
वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है, पर हमने उसको वैसा न मानकर विपरीत मान लिए, वो मिथ्या ज्ञान हो गया और वो सम्यक दृष्टि के संसर्ग में आते ही और वो भी सम्यक दृष्टि भी मिथ्यात्व को पकड़ लेता है, यानी मिथ्यात्व में शक्ति होती है। अब ये जो मिथ्या ज्ञान है इसको हम और अच्छे से जानेंगे, 3 प्रकार से हम इसको जानेंगे कि ये कैसे मिथ्या ज्ञान होता है। आगे चलते हैं हम इसको हम जानेंगे कि ये पागल की तरह जो मन में आया उसको बक दे रहा है, जो मन में आ रहा है अपनी इच्छा अनुसार पदार्थों को कैसे भी ग्रहण कर लेता है। अब ये कैसे भी ग्रहण कैसे करता है, ये जो है मिथ्या दृष्टि का ज्ञान, ये कैसे भी कैसे ग्रहण करता है, इसका परिचय, उसे वास्तविकता क्या है अवास्तविकता क्या है इसका परिचय नहीं है। इसका परिचय यदि हो जाए तो वो सम्यक दृष्टि बन जाए। वास्तविक अवास्तविक में विशेषता न होने से वो अपनी इच्छा के अनुसार पागल की तरह, मतवाले की तरह मिथ्या दृष्टि का ज्ञान, विपरीत मिथ्या ज्ञान होते जा रहा है। लेकिन वो कैसे हो रहा है, इसके लिए भी हम थोड़ा सा 3 चीजों के माध्यम से हम इसको जानेंगे कि इसका ज्ञान मिथ्या कैसे हो रहा है। इसको भी हम एक सूत्र के माध्यम से, एक सूत्र के नहीं, कुछ 3 कारणों के माध्यम से इसे जानेंगे। 3 विपर्यास यानी विपरीतता के माध्यम से, ज्ञान के विपर्यास के 3 प्रकार है, उसके माध्यम से जानेंगे। ये इसमें नहीं है, ये अन्य ग्रंथों से लिया हुआ, थोड़ा समझाने के लिए विपरीतता की भाषा को। स्वरूप विपर्यास, कारण विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास। ये जो ज्ञान को मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व को जान रहा वो 3 प्रकार से। कैसे 3 प्रकार? स्वरूप की विपरीतता के कारण, कारण की विपरीतता के कारण और भेदाभेद की विपरीतता के कारण। स्वरूप, कारण और भेदाभेद के कारण वो उसको विपरीत मान रहा है। तो अब स्वरूप के विपरीतता के कारण कैसे मान रहा है वो, हम इसको समझेंगे पहले कि स्वरूप, वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वरूप कैसा है, उसका स्वभाव क्या है वस्तु का, और वो जो स्वभाव है उसके विपरीत जाकर वो समझ रहा है, उसके विपरीत जाकर। जैसे स्वरूप में क्या आ गया, स्वरूप में हम लेंगे हमारी जो आत्मा है, हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है, हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है, क्या है हमारी आत्मा का स्वरूप? चेतना लक्षणा, चेतना लक्षणा, चेतना लक्षणम आनंद कंदनम वंदनम 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 वंदनम। क्या है हमारे आत्मा का स्वरूप? चेतन लक्षण वाला है, लेकिन मिथ्या दृष्टि क्या कर रहा है, वस्तु के मूल स्वरूप को न जानकर अन्यथा स्वरूप मान रहा है। हमारे आत्मा का स्वरूप चेतना न जानकर उसको विपरीत जान रहा है। कैसा विपरीत जान रहा है? शरीर आदि को भी वो आत्मा जान रहा है। वो क्या कर रहा है? शरीर को भी आत्मा जान रहा है, विपरीत जान रहा है। वो स्वरूप विपर्यास हो गया, वो स्वरूप से वंचित होके जान रहा है। जो स्वरूप जिसका जैसा है वैसा नहीं जान रहा, उस स्वरूप को विपरीत जान रहा है, वो स्वरूप विपर्यास। दूसरा बात आता है कारण विपर्यास। कारण विपरीतता कैसे जान रहा है वो? जिसको जाने उसके मूल कारण को न पहचान कर उसका अन्य ही कारण मानना, वो कारण विपर्यास है। जिसका जो मूल कारण है उसको न पहचान कर उसका अन्य कारण मानना कारण विपर्यास है। पहले स्वरूप विपर्यास देखे, अब कारण विपर्यास। कारण विपर्यास में क्या हो रहा है? जैसे हमें असाता कर्म की वजह से कुछ दुख आ गया, हमें दुख आ गया, लेकिन हम लोग क्या करते, दुख आता है तो निमित्त को दोष दे देते। क्या करते? सामने वालों को हम दोष दे दे रहे हैं, इसके वजह से ऐसा हुआ, कह दिया हमने। हमारे को कुछ दुख आए, हे ईश्वर तूने मुझे कितने दुख दे दिया, हे प्रभु
तूने मुझे कितने, हम तुरंत हमारे मुख से निकल जाता है, दूसरों को दोष देने की प्रवृत्ति तुरंत हम में आ जाती है। अरे यार उसने ऐसा कर दिया, वो नन ने ऐसी कर दी, सास ने ऐसी कर दी, वो भाई ने ऐसा कर दिया, उसके फलाने ने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। हमने दोष दूसरों पे डाल दिया, कारण पे डाल दिया, वो कारण विपरीतता है। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। हमें दुख आया, अब दुख हमें कहां से आया, किसके वजह से आया, कहां से आया, कि खरीद के लाया आपने कि 150 रुपए, या किसी ने जबरदस्ती दे दिया आपको कि आप मुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा मैं, मुझे दुख दे दो, आपने दुख खरीद के लाए हो क्या? दुख आपको अपने कर्मों से आए हैं, इधर उधर से नहीं आए हैं। दुख का कारण हमारे खुद के स्वयं के कर्म हैं, हमारे कर्म की वजह से हमें दुख आए हैं। हम दुख को तो हटाना चाहते हैं पर कर्म को सुधारना नहीं चाहते, उसकी रूट को नहीं पकड़ रहे कि दुख कहाँ से आया, उसकी रूट को पकड़ो। कहते हैं ना, पाप से घृणा मत, पापी से घृणा मत करो, पाप से घृणा करो। अब ये पाप आया कहाँ से, ये दुख रूप चीज आई कहाँ से, उसके अंदर में घुसो कि ये कहीं बाहर से किसी ने नहीं दिया, जो हम कह रहे हैं कि हमें इसने दुख दे दिया, हमें राम श्याम सीता आदि ने दुख दे दिया। नहीं, ये दुख आए कहाँ से, अपने अंदर में झांक के देखो, ये दुख हमारे कर्मों के दिए हुए है, हमारे ही पूर्व पार्जित कर्म है जो हमें ये साता रूप भोगने मिल रहे हैं। यह साता रूप जो परिणति आई है ये हमारे ही कर्म के वजह से आई है, इसलिए हमें दुख आया है, ना कि अर्चना ने, रंजना ने, मंजना ने, कंजना ने किसी ने दिया है। राधा ने, हरि ने, इसने उसने किसी ने नहीं दिया। उसके मूल को पकड़ो। इसलिए हमें कार्य कैसे करना, हमें अच्छे कार्य करना है, अच्छा कर्म करना है। कर्म यानी बहुत बड़ी चीज नहीं है, कर्म यानी मेरे कार्य जैसा करेंगे वैसा ही पाओगे। जो जा रहा है मुख से वो कर्म है और जो आ रहा है वो भाग्य है। क्या जा रहा है आपके मुख से, चिंतन करिए, सोचिए क्या जा रहा है, और हम किसे सारे दिन दोष दे रहे, लेखा जोखा करिए आप दिन भर का। तो ये कारण विपर्यास हो गया। हम कभी किसी को दोष मत दो, सिर्फ इतना कह दो, जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आई, दुख आया, तो मैंने पूरब में ऐसे कर्म किए होंगे, मैंने पूरब में इसी प्रकार का दुख किसी को दिया होगा। आप सोच लीजिए, गहन गंभीर बात बता रही हूँ, दुख भी वो ही आएगा जो आपने दिया है दूसरे को, वो ही दुख आएगा, और जिस अंग से दिया है उसी अंग में आएगा। इधर के उधर हेरा फेरी नहीं चलती दुख में सुख में कहीं। आपने किसी को हाथ से मारा होगा, वो हाथ से आपको मारेगा उलट कर, हाथ में प्रॉब्लम आ जाएगी। आपने मुख से किसी को बुरे बर्ताव कहे होंगे, वाणी से शब्द से बुरा कहा होगा, आपकी वाणी में शब्द में मुख में प्रॉब्लम आएंगी। मुख से करे कार्य का हाथ में प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस अंग से पाप करे हो उसी अंग में आएंगे दुख, और उसी अंग से भोगना पड़ेगा। बात समझ लीजिए। जहां से जो कर्म आपने करे, मैं प्रतिदिन देखती हूँ कई लोगों को, मैंने यदि शुरू से देखा है और उसका अंत भी यदि मैंने देखा है, तो मैंने ये देखा कि उसके सारे जीवन की क्रिया में क्या चल रहा था, और अंतिम में जब वो मरा है तो अंतिम में उसके शरीर में उसको कहाँ दुख आया है। मैंने प्रैक्टिकली कई उदाहरण ऐसे देखे हैं। ये बिल्कुल डंके की चोट पे कह रही हूँ मैं। जिस अंग से पाप करोगे उसी अंग में प्रॉब्लम आएगी, उसी अंग में दुख होगा, और इधर का उधर नहीं होगा। कान सुनता है तो सुनता है, आंख देखती है तो देखती है, लेकिन उसको विपरीत मानते हैं तो वो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा।
दोनों एक साथ देख रहे सुन रहे हैं तो भी मिथ्या हो जाएगा, क्योंकि एक समय एक ज्ञान काम करता है। मति ज्ञान का काम, सुत ज्ञान का काम। जो देख रहा है उस समय देख रहा है, जो सुन रहा है उस समय सुन रहा है, न देखते समय सुन रहा है न सुनते समय देख रहा है। यदि हम उल्टा पुल्टा मानते हैं वो ही मिथ्या ज्ञान होता है। तो यहाँ हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा कारण क्या है। अब आप चलते हैं, तीसरा जो था वो था भेदा भेद विपरीतता। दो चीज हमने समझ ली, कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता, तीसरी चीज भेदा भेद विपरीतता। क्या समझना है हमें? भेदा भेद विपरीतता। अब भेदा भेद विपरीतता यानी क्या? तीसरी विपरीतता आपको यहाँ दिखाती हूँ, शेयर करते। देखिए तीसरा भेद है भेदा भेद विपर्यास। अब भेदा भेद विपर्यास यानी क्या? जिसको जाने उसको यहां इससे भिन्न है और इससे अभिन्न है। भिन्न अभिन्न इस प्रकार न पहचाने अथवा कारण से कार्य को सर्वथा अन्य मानना या सर्वथा अन्य नहीं मानना। वास्तव में उपादान रूप से कारण के समान ही कार्य होता है, इससे तो अभेद है, तथापि पर्याय अवस्था बदलने की अपेक्षा कारण से कार्य भेद रूप कथनचित अन्य है। इस प्रकार भेदा भेद को न समझना भेदा भेद विपर्याय है। देखिए अवस्था बदलने की अपेक्षा कारण से कार्य भेद रूप कथनचित अन्य है। भेदा भेद विपर्यास, अभी हम इसको समझेंगे। भेदा भेद विपर्यास, इसमें कारण कार्य निमित्त की चर्चा आएंगी। कारण से, कार्य से और निमित्त की चर्चा आएंगी। इसमें भेदा भेद में भिन्न अभिन्न आएगा। वो भिन्न अभिन्न जान नहीं रहा है, क्या कर रहा है वो? जैसे एक उदाहरण देते हैं, एक घड़ा है मट्टी का घड़ा बना। अब इसमें निमित्त क्या था? वो कुम्हार ने बनाया, वो निमित्त हो गया। उसमें जो चाक था, चाक निमित्त हो गया। चाक के अंदर लोहे की खिली लगी थी जो गोल गोल घुमा रही थी, वो भी निमित्त हो गया। और इसका कारण क्या हुआ? मिट्टी हो गई इसका कारण। और इसका कार्य क्या हुआ? घड़ा बन के तैयार हो गया। तीन चीज जानी, कारण कार्य निमित्त, तीन चीज को आपने जान लिया। अब मिथ्या दृष्टि क्या कर रहा है? इसको उल्टा पुल्टा जान रहा है। कारण को कार्य जान रहा है, कार्य को निमित्त जान रहा है, निमित्त को कार्य जान रहा है। घड़ा बनाया, निमित्त हो गया कुम्हार, किली और चाक, लेकिन मिथ्या दृष्टि उसको कारण मानता है कि ये कारण हो गया, और उसको कार्य मानता है। यानी वो क्या कर रहा है? उल्टा पुल्टा मान रहा है, उसको उल्टा समझ रहा है। कार्य घड़ा रूप हो गया, घड़ा बन गया, निमित्त कारण उसके खिली चाक कुम्हार आदि है। माटी ने बनाया, मान लिया। कभी क्या बोल रहा है? कभी माटी ने बना लिया, मान लिया, कभी कुम्हार ने बनाया, मान लिया। कभी एकांत मान रहा है कि नहीं कुम्हार ने ही सब किया। तो जैन धर्म एकांत को नहीं बताता, जैन धर्म अनेकांत को बनाता है। शरीर को आत्मा से अभिन्न मान लेना, ये भी एक उदाहरण हो जाता है। उसको अभिन्न मान लेना, उल्टा मान रहा है, भिन्न नहीं मान रहा। आत्मा और शरीर को अभिन्न मान रहा है कि एक ही है दोनों। जिस प्रकार घड़े को और कुम्हार को वो एक मान ले रहा है, उसी प्रकार आत्मा और शरीर को एक मान ले रहा है। घड़े मिट्टी का बना है, बोलता कुम्हार ने बनाया, वो बना मिट्टी से है। तो ऐसी विपरीतता जहां है वो सर्वथा भिन्न या अभिन्न मान रहा, वो भिन्न अभिन्न नहीं मान रहा। इसलिए क्या हो गया वहां पर? भेदा भेद विपर्यास। उसके भेद करके भेद और अभेद रूप नहीं मान रहा, इसलिए वहां सारी विपरीतता हो गई। और एकांतवाद भी उसमें आ गया। नहीं, एकांतवादी ऐसा ही है, शरीर आत्मा है यानी आत्मा है, भेद नहीं कर रहा है वो कि शरीर भिन्न आत्मा भिन्न का। एकांतवाद नहीं। जैन धर्म हमने 60 प्रकार के भंग आपको पहले समझाए हैं। साध अस्ति, साध नस्ति, साध अस्ति नस्ति, वक्तव्य, साध
अस्थि वक्तव्य साध नास्ति वक्तव्य साध अस्थि नस्ति वक्तव्य, यानी अस्थि और नास्ति, है भी और नहीं भी, दोनों से कथन होता है। शरीर के संसर्ग में आत्मा आ गई तो आत्मा मूर्तिक हो गई, वैसे हमारी आत्मा अमूर्तिक है। ये जो भेदा भेद है ये सारे जानना चाहिए। मिथ्या दृष्टि इसको पागल की तरह उल्टा सीधा उल्टा पुल्टा एक का उसका उसका उसमें मानता है, उसके स्वरूप को नहीं पहचानता। सोना है, सोना से घड़ी भी बनी, गुण से घड़ी भी बनी, हार भी बना, कुंडल भी बने, मुद्राएं भी बनी, सोने से सारी चीज बनी, पर उसका मेन स्वरूप क्या है? सोना। वो सोने को नहीं जान रहा, उसके जो पर्याय है उसको वो जान रहा कि ये कुंडल है, ये है, पर उसका मूल तो सोना ही है, उसमें तो सारी चीजें मूल जो सोना है। तो मूल स्वरूप को न जानकर अन्य अन्य को जान लेना, ये सब मिथ्या ज्ञान में आ जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने क्या जाने? मिथ्या ज्ञान को, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों को एक सी चीजें को जानता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान क्यों कहा, ये चीज आज हमने थोड़ी डिटेल में और एक एग्जाम्पल के माध्यम से जानी कि वो मिथ्या, जो मदिरा पान वाला व्यक्ति है वो माँ को माँ न जानकर पत्नी जानता है, कभी पत्नी को पत्नी जानता है, फिर भी उसका ज्ञान झूठा है क्योंकि अभिप्राय उसका सही नहीं है। अभिप्राय जहाँ सही रहेगा वो सत्य सम्यक दृष्टि रहेगा, जहाँ अभिप्राय गलत हो गया वो मिथ्या दृष्टि हो गया। इस प्रकार से आज हमने विविध एकांत दर्शन, मिथ्या ज्ञान के परिणाम, ज्ञान में अतिशय का होना और बात, और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का होना और बात। मिथ्या दृष्टि भी संसार को चकित, कभी कभी एक बात बता दो, मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही, मिथ्या दृष्टि कभी कभी संसार को चकित कर देने वाले क्षयोपशम ज्ञान की बात करता है। क्षयोपशम उसका देखा जाता है, कभी कभी मिथ्या दृष्टि ऐसी बात कह देता है, वो तो मिथ्या दृष्टि, उसको नहीं पता क्या कह रहा है, पर वो कह देता है, ऐसी बात कह देता है कि वह ज्ञान मूल में सदोष होने के कारण मिथ्या ज्ञान, उसके कारण मिथ्या ज्ञान ही है। ऐसा मिथ्या ज्ञान वो कभी कभी मिथ्या ज्ञान की वजह से इतनी अच्छी बात कह देता है कि वो तो मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान को तीन प्रकार से हमने समझ भी लिया, लेकिन कभी कभी मिथ्या दृष्टि अपने क्षयोपशम ज्ञान से इतनी अच्छी बात कह देता है कि दूसरे लोग उससे सुधर जाते हैं, वो सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। यहाँ तक उसके ज्ञान की चर्चा है, फिर भी उसको उस अभिप्राय का पता नहीं है ना। वो जो बोल रहा है उसने बहुत अच्छी बात बोल दिया, मेरी पत्नी मेरी है, लेकिन वो अभी मदिरा में उन्मत्त है, मदिरा पान जैसा है वो मिथ्या दृष्टि। अभी उसने मोह रूपी पाया प्याला पिया है, वो सच्ची बात तो कह रहा है पर उसका सही अभिप्राय उसको नहीं पता, क्योंकि कभी कुछ कह रहा कभी कुछ कह रहा पागल की तरह। इसलिए पागलपन की तरह कहने की वजह से उसे सत असत का ज्ञान नहीं है। सद और असत क्या है, विद्यमान क्या है, अविद्यमान क्या है, वस्तु क्या है, अवस्तु क्या है, पदार्थ क्या है और अच्छा क्या है, बुद्ध क्या है। सदसतो र विशेषाद्य दक्षोपलब्धे ऋण मतवत, सदसतोर विशेषाद्य दक्षोपलब्धे ऋण मतवत, ये चीज उसको नहीं पता है। इसलिए तीन ज्ञान के मिथ्या होने के तीन हेतु, तीन प्रकार से किस प्रकार मिथ्यात्व हो जाता है वो हमने आज जाना। तीन प्रकार से कैसी विपर्यास है, कैसी विपरीतता होती है, कारण, स्वरूप और भेदा भेद से, यह हमने आज जाना। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। कल अंतिम सूत्र रहेगा नयों का, क्योंकि नयों के माध्यम से भी इसको समझाया जाएगा। जो 7 नए हैं वो 7 नए के माध्यम से हम कल नए के भेद को जानेंगे। नए के माध्यम से कैसे सारी चीजें जानी जाती है वो चीज हम कल यहाँ पर जानेंगे। आखिरी सूत्र 33 नंबर, प्रथम अध्याय हमारा कल पूर्ण हो जाएगा। हमें स्वप्न सा लग रहा है कि हम कैसे प्रथम अध्याय को 33 डेज तक चलाया हमने,
35 डेज तक हमने इसको चलाया। बीच में किसी किसी चीज के 2 एपिसोड हुए और कभी एक संडे अंडे को हुआ भी नहीं है, संडे आदि को। तो 33 सूत्र को 35-40 डेज तक हमने समझाया है। आप इसको एक बार जरूर पूरा पढ़िए, एक बार अच्छे हाथ रख के सुबह उठ के पूरा हुआ अध्याय बिना देखे, क्योंकि हमने एक एक सूत्र पढ़ाया, बिना देखे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वा श्रद्धानं सम्यक दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवा स्वबंध संबंधिता मोक्षार्थम नाम स्थापना भाव सुबह उठ के एक बार प्रथम अध्याय जरूर आप बोलिए, ये सरल है अध्याय। तो 33 सूत्र को आप जरूर बोलिए, हाथ जोड़िए, आंख बंद करिए, सुबह उठ के भक्तांबर बोलिए पहले, और भक्तांबर के बाद प्रथम सूत्र आप प्रतिदिन पढ़िए। सैटरडे संडे 2 दिन मात्र हम रिवीजन करेंगे और मंडे से हम तत्वार सूत्र को सेकंड अध्याय को शुरू करेंगे। हो सका तो मंडे को फिर रिवीजन ले लेंगे, ट्यूसडे से कर लेंगे। हमारा तो टारगेट ही है 1 साल का 357 सूत्र 357 दिन चलाना है। बीच में 2-2 3-3 दिन रिवीजन भी होंगे, 1 साल से ऊपर ही चल जाएगा मुझे लगता है, 365 से ऊपर ही चला जाएगा हमारा। तो आप लोग इसको लर्न करिए, याद करिए। कल एक सूत्र हो जाएगा, उसके बाद 2 दिन खूब आपको आराम से मिलेंगे, जिसमें आपको सिर्फ लर्न करना है और याद करना है। फिर मंडे से हम द्वितीय अध्याय लेंगे। कुछ क्वेश्चन हम पूछने की कोशिश करेंगे, किसी को उसके आंसर देना है दे दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, कोई बात नहीं है। उसमें कितने ज्ञान होते हैं, उसके कारण क्या है, ये सारी चीजें हम पूछ लेंगे। किसी किसी को देना है दे दीजिए, नहीं देना है कोई बात नहीं, नहीं आते कोई कोई लोग समझ जाते पर बोलना नहीं आता है, इसलिए कोई बात नहीं, आप समझ गए इतना हमारे लिए काफी है। उससे भी ज्यादा हमारे लिए अच्छी चीज है, आप पढ़ पाओगे। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो दैट इज भिन्न, वो सब अलग चीज है। बट आपने समझ लिया, आप उसको पढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 10 अध्याय पढ़ने से एक उपास का फल लगता है। यदि आप 10 अध्याय पढ़ते हैं, आपको एक उपास का फल लगेगा, लेकिन उसका छठा हिस्सा मुझे भी मिलेगा, उसमें मेरा भी शेयर रहेगा थोड़ा सा। तो आप पढ़ रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चलिए बहुत अच्छा, आगे हम चलेंगे जवानी के ज्ञान से स्तुति। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। जवानी भारती मोह जपून रे, जो तेरो शरणागत बहुत सुंदर दिलवानी माता की जय। बहुत सुंदर अर्चना जी, एक अध्याय इतने दिनों तक चला के सिखाना, मतलब 10 लेकिन 10 धर्म के पहले पहले तो आप सबको तैयार कर देंगे पूरा, कि सब लोगों से फिर आप तत्वार सूत्र पढ़वाएंगे, मुझे मालूम है। हाँ 10 लक्षण जी पढ़वाना है ना, इसलिए तो समझ में आ गया, क्योंकि 10 लक्षण 10 धर्म में तत्वार सूत्र का सबसे ज्यादा महत्व होता है। आचार्य श्री जितने भी गुरुवर लोग हैं वो भी बोलते हैं कि पढ़ो, पढ़ के सुनाओ, सब लोग, सबको माइक मिलेगा यहाँ पे तत्वार सूत्र पढ़ने के लिए, एक एक अध्याय आधा अध्याय। तो सब लोग तैयार हो जाना जूम सेशन में तत्वार सूत्र पढ़ने के लिए। देखिए हम दोपहर में भी ले लेंगे उसको, सुबह हम सबको नहीं पढ़ा पाएंगे, सुबह समय का अभाव है, तो 10 दिन तो 10 लोग पढ़ेंगे, जो बहुत अच्छे से शुद्ध करेंगे वो 10 दिन 10 लोग पढ़ेंगे। और दोपहर में जो बचे हुए लोग हैं जिनको सुबह चांस नहीं मिल पा रहा, हम कोशिश करेंगे उनके लिए दोपहर का समय रखेंगे अर्घ के साथ। 10 अध्याय को दोपहर में हम अर्घ के साथ बोलेंगे और अर्घ चढ़ाएंगे उसमें 10 अध्याय में, अर्घ के साथ हम 10 अध्याय को लेंगे दोपहर में। एक नई चीज आपके समक्ष आएंगी, आप लोगों ने अर्घ के साथ नहीं लिया होगा, हम अर्घ के साथ 10 अध्याय को पर्युषण पर्व में 10 दिन 10 अध्याय को लेंगे। प्रतिक्रमण की ओर चलते हैं, ललिता जी करा देंगे आज प्रतिक्रमण। शायद नेट अटक गया, नेट आपका गड़बड़ हो रहा है, नेट आपका गड़बड़ हो रहा है।
चाहिए आप इस बार एक बनाए अलग से। ठीक, आवाज नहीं आ रही ललिता जी की, चलिए मैं ही बोल देती हूँ, प्रतिक्रमण कर देती हूँ, आवाज नहीं आ रही। वो लाइन कट हो गया था, नेट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है उसी उससे। हाँ, करा रहे आप प्रतिक्रमण? प्रतिक्रमण करा दीजिए। चलिए करा देती हूँ जैसा मेरे को छूटा। हाँ, सभी लोग शांत मुद्रा में बैठ जाएं, प्रभु का स्मरण करते हुए अपने दैनिक कार्यों के प्रतिक्रमण के लिए कि हे प्रभु, जाने अनजाने, उठते बैठते, सोचते विचारते, ज्ञानवश अज्ञानवश क्रोधमान माया लोभ के द्वारा एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव, चाहे दृष्ट जीव हो या स्थावर जीव, इस भाव के हो या पूर्व के कई भावों में जो हमारे साथ रह रहे थे, रहते आ रहे हैं और इस समय भी रह रहे हैं, वर्तमान समय में जो हमारे साथ में रह रहे हैं, परिवारजन, मित्रगण, माता पिता, भाई बहन, समाज के सभी व्यक्ति, साथ ही साथ इस संसार के उन सब भव्य प्राणियों से, हमारे द्वारा किए गए किसी भी कृत्य कार्यों से किसी का मन दुखा हो, कष्ट पहुंचा हो, मान हानि हुई हो या घात प्रतिघात हुआ हो, तो हे प्रभु, उन सब भव्य जीवों से हम मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। वह सभी भव्य जीव हमें क्षमा करेंगे, क्षमा करेंगे, क्षमा करेंगे। हम भी उन्हें क्षमा करते हैं और कोटि कोटि सभी को धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, देव शास्त्र गुरु की आराधना में किसी भी प्रकार से हमसे कोई त्रुटि हो गई हो, कोई भूल हो गई हो, तो हे प्रभु, आप हम सभी को क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। साथ ही साथ माँ जिनवाणी और सरस्वती के वाचन में, सुनने में, बोलने में, रखने में किसी भी प्रकार से कोई हम लोगों से भूल या त्रुटि हो गई हो, तो हे माँ जिनवाणी, हम सभी को क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। संसार की जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है जो आज हम सुबह के इस सेशन से ले रहे हैं, वो सारी ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर चुकी है, ऑलरेडी प्रवेश कर चुकी है, और हमारे शरीर से सारे नेगेटिव टॉक्सिन्स बाहर चले गए हैं और पॉजिटिविटी सारे हमारे शरीर में विद्यमान हो गई है। और हमारा शरीर, महसूस कीजिए कि एक ऊर्जावान पिंड बन गया है, हमारा शरीर एकदम ऊर्जावान पिंड बन गया है। हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं, हम प्रसन्न हैं, हम प्रसन्न, हम प्रसन्न, हम समग्र हैं, हम समग्र, हम शक्तिशाली है, हम शक्तिशाली, हम शक्ति, हम शांत हैं, हम शांत हैं, हम शांत हैं। हमारा सभी के साथ में मैत्री पूर्वक संबंध है, परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, या दृष्ट जीव, स्थावर जीव हो या एक इंद्रिय से, सभी के साथ में हमारा मैत्री पूर्वक संबंध है। हमारी आत्मा पवित्र है, हमारी आत्मा पवित्र है, हमारी आत्मा पवित्र है। स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, पवित्रो हम, पवित्रो हम, पवित्रो हम, सुरक्षितो हम, सुरक्षितो हम, सुरक्षितो हम, सोहम, 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 सोहम। हे प्रभु, संसार के जितने भी भव्य प्राणी हैं, सभी हमेशा स्वस्थ रहे, आरोग्यवर्धक रहे। उन सभी को माँ जिनवाणी और सरस्वती की कृपा दृष्टि प्राप्त हो। साथ ही साथ वह सांसारिक लक्ष्मी के साथ साथ हमेशा मोक्ष रूपी लक्ष्मी की तरफ आगे बढ़ते चले जाए। सभी में सकारात्मक विचारों का प्रादुर्भाव रहे और नकारात्मक विचार उनके पास में भी न पटक पाए, ऐसा हम सभी भव्य प्राणियों के लिए भाव रखते हैं, भाव रखते हैं। जितने भी आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु, गुरुजन, माता जी जहां जहां भी इस चतुर्मास के समय में विराजित है, सभी आरोग्यवर्धक, स्वस्थ
से स्वस्थ रहते हुए सभी की आहारचर्या निर्विघ्न रूप से हमेशा रूप से उनके आहार तक रहते हुए रत्नत्रय की तरफ पालन करते हुए मोक्ष मार्ग की तरफ आगे बढ़ते हुए जल्दी से ही मोक्ष मार्ग के रास्ते को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग को प्राप्त करे, यही हम सब गुरुओं के प्रति हमेशा मन में भावना रहती है। हे प्रभु, जब तक हमारे शरीर में सांस रहे, माँ जिनवाणी का सुमरन हमेशा हमारे कंठ में धारण रहे, हमेशा माँ जिनवाणी का सुमरन हमारा कंठ में धारण रहे। ओम ह्रीम अरहम, ओम ह्रीम अरहम, ओम ह्रीम अरहम। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। थैंक यू ललिता जी, बहुत सभी का अच्छा। आज का दिन मंगलमय हो, शुभ मंगलमय हो, मंगलमय सभी को बहुत जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। लेकिन आज आपका लेट थोड़ा वो हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए हम एंड करते हैं अब सेशन को। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय। बहुत बहुत साधुवाद हमारे डॉक्टर अर्चना जी का, कि इतना सुंदर हीलिंग के साथ साथ तत्वार सूत्र का 10 लक्षण धर्म के पूर्व पहली कमर कस के तैयार हो जाए सब लोग, उसका खूब खूब पुण्य कमाने के लिए उसकी पूरी क्लासेज आपके लिए ऐसे का बहुत बहुत थैंक यू सो मच सभी हमारे श्रावक लोगों का, जिन्होंने प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं और अधिक से अधिक प्रोग्राम अटेंड करें, ये हमारी भावना रहे। ये भी आपका आधा उपवास का फल मिल जाता है अगर 4 लोग आप लेके आ जाते हैं इसमें। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद। चलिए एंड करते हैं। सबको जय जिनेन्द्र।